2025 की रिटेंशन आ गई यार, पीएसएल का घंटा बजिए बेटा। आईपीएल के पैसे भी भेज रहे हो, रिटेंशन आ गया। कोहली 21 करोड़, किलासन 23 करोड़। इतना पैसा है कि देख के बंदे की फट जाती है। मतलब करोड़ों की बात भी यहाँ छोटी छोटी सी लगना शुरू हो गई है। कोई प्लेयर 21 करोड़, कोई 18 करोड़, कोई 23 करोड़। मतलब ऐसे पैसे लेके जा रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा। ये करोड़ों की बातें हो रही हैं। करोड़ों की बातें तो हम सिर्फ वो मिस्टर बजाज की डील्स में सुनते थे। इनको 13 करोड़। तो भाई ये तो सही है। मैं तो कह रहा हूँ कोहली को 25 करोड़ भी दें आईपीएल में। क्रेजी मनी which has been flowing in IPL retentions। भाई आईपीएल की रिटेंशन ने तो आग लगा के रख दिया यार। तो आरसीबी ने विराट कोहली को 21 करोड़ के अंदर रिटेन किया है, रजत पाटीदार को 11 करोड़ के अंदर, यश दयाल को 5 करोड़ के अंदर रिटेन किया है। पाकिस्तान की फटी पड़ी है इतना पैसा देके। इतना पैसा किधर से आया? और अभी ये ऑक्शन नहीं है, ऑक्शन नहीं हुई। और भाई ये आईपीएल की रिटेंशन है जिसमें प्लेयर्स को रिटेन किया जाता है। ऑक्शन अभी होनी है मेरे घंटे के यार। ऐसा पैसा फेंका जा रहा है, पैसे की बरसात। पहले तो ऑक्शन में रिकॉर्ड टूटते थे, अब तो रिटेंशन में रिकॉर्ड टूट रहे हैं भाई पाकिस्तान। अब निकलो ना वो पीएसएल वर्सेस आईपीएल वाले बाहर, वो जो चुलमुल जिनको होती है वो अब आके देखोगे आईपीएल में प्लेयर्स को कितने कितने पैसों में रिटेन किया गया है। विराट कोहली 21 करोड़ में रिटेन किया गया है। घंटे को तो 2 करोड़ दिया जाता है पाकिस्तानी। विराट को 21 करोड़ दिया गया इंडियन, और वो पाकिस्तान में मैं कन्वर्ट करूं तो भाई इतना बन जाएगा कि मैं 50-100 पीएसएल करवा दूं। मेरी फीलिंग है ये हो सकता है कि यार 30 का ना हो, मगर है 30 का ये। ठीक है, आज नहीं अगले साल लगेंगे 30 करोड़ इसके। ठीक है, क्योंकि खिलाड़ी बड़ा है ये। और निकलना सोनू पीली चप्पल बॉय रब, और देख बेटा कि ये कितनी रिटेंशन है कि प्लेयर्स को कितना कितना पैसा मिला है। पीएसएल में तो प्लेयर 40 लाख में बिकता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है दोस्तों। आईपीएल के लिए सभी टीमों ने अपने रिटेंशन खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आईपीएल के लिए सभी खिलाड़ियों ने, सभी टीमों के फ्रेंचाइजी ने अपने अपने रिटेंशन खिलाड़ियों को जारी कर दिए, जिसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि सबसे महंगा प्लेयर हेनरी क्लासन इस रिटेंशन में होगा। दोस्तों हेनरी क्लासन को लगभग सनराइजर्स हैदराबाद ने 23 करोड़ देकर रिटेन किया है। और दोस्तों निकोलस पूरन को भी लखनऊ सुपर जायंट्स ने 21 करोड़ देकर रिटेन किया है। और दोस्तों विराट कोहली को भी बेंगलुरु ने लगभग 21 करोड़ देकर रिटेन किया है और अपनी टीम का कप्तान बनाया है। दोस्तों जब से आईपीएल की रिटेंशन की लिस्ट आई है, तब से मानो एक तरह से पाकिस्तानी मीडिया में बवाल हो गया है। कह रहा है कि हमारा पाकिस्तानी मीडिया तभी से बोल रही है कि जितना में हमारा पूरा पीएसएल का सीजन होता है, उतना में तो आईपीएल का सिर्फ एक खिलाड़ी रिटेन हुआ है। जी हाँ दोस्तों, और आईपीएल के सभी टीमों के बीच में एक जबरदस्त कॉन्ट्रैक्ट हुई दोस्तों। चाहे एक तरह मुंबई इंडियंस अपने कोर ग्रुप को बरकरार रखने में कामयाब रही। ये जो पिछली बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर अपने कप्तान श्रेयस अय्यर को रिटेन नहीं कर पाई और ऑक्शन में चले गए। दोस्तों ऋषभ पंत भी इस आईपीएल के ऑक्शन में, आपको देखना होगा कि आईपीएल का ऑक्शन कितना मजेदार होता है। दोस्तों पाकिस्तान मीडिया भी सही इस आईपीएल के लिए पूरी तरह से एक्साइटेड होकर रही कि ऐसा टीम, ऐसा इतना पैसा तो दुनिया की किसी भी क्रिकेट लीग में नहीं है जितना आईपीएल में। दोस्तों देखें कैसे पाकिस्तान मीडिया आईपीएल की भरभर की तारीफ कर रही है कि आईपीएल का मुकाबला और अलग नामुमकिन है। और वो खुश हो रहे होते हैं, धमाले डाल रहे होते हैं जी, पीएसएल घंटे की पीएसएल। आईपीएल में जितने पैसों में प्लेयर्स को रिटेन किया गया ना, जितने पैसों में भाई बंदे की खुल के 4 हो जाती है। ठीक है, इतना पैसा पीएसएल में उन्हें जब देखा ना बेटा, मुझे भी पता है, मैं भी पाकिस्तान में, हमने कभी इतना पैसा देखा नहीं है। अगर मैं सीधी बात बताऊं तो इतना पैसा पीएसएल में हमने कभी जिंदगी में नहीं देखा और ना कभी देखेंगे। हो रहा है कि आईपीएल विनिंग कैप्टन को निकाल दिया। पैसा ही सब कुछ नहीं होता यार, ये प्लेयरों की इज्जत भी हो रही है नहीं हो रही है, इस बारे में भी आप लोगों के साथ बात करेंगे। पंत चेन्नई में आएगा नहीं आएगा, क्या बनेगा, पंजाब में कौन जाएगा, एलएसजी ने राहुल को निकाल दिया, काफी सारी चीजें हैं। हर एक टीम के पास तड़कती भड़कती किस्म की खबर है। और जितना आईपीएल में सिर्फ रिटेंशन पे प्लेयर को दिया जा रहा है, मतलब प्लेयर्स को उतने पैसों में रिटेन किया जा रहा है। विराट 21 करोड़ में गया, 21 करोड़। मेरा बोब्सी दी किंग, मेरी बाबर साहब, वो जाते हैं भाई 2 करोड़ में, 1.5 करोड़ में, और बड़ा सीना चौड़ा करके चल रहा होता है। पहले बात कर लेता हूँ और भी केएल राहुल का भी आपको बताता हूँ। केएल राहुल आरसीबी में जा रहा है, इसके ऊपर भी मैं आपको बड़ी जबरदस्त किस्म की बात बताऊंगा, आपको पक्का हो जाएगा कि केएल राहुल जो है वो आरसीबी में क्यों जा रहा है। और बाकी मैं आपको बताता हूँ मुंबई इंडियंस का अगर आपको मैं बताऊं तो मुंबई इंडियंस में जो है वो जसप्रीत बुमराह को खरीदा गया 18 करोड़ में, और सूर्य कुमार यादव को जो है वो 16.35, मतलब आप 16.5 करोड़ कह लो।
ओए ओए चाहिए लंगड़े 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 लंगड़े, तू तो 2 करोड़ में जाता है PSL में, तेरे पापा बुमराह को 18 करोड़ दिया गया है, 18 करोड़। वो आइकॉनिक फिगर होने की हैसियत से कह रहा हूँ, एंड्रे क्लासन की तो बड़ी मांग है भाई, जिस तरह से वो T20 में नहीं खेल रहा है छोड़िए, और जिस तरह वाइड बॉल में खेल रहा है। काव्या ने ना हेड को छोड़ा ना उसको क्लासन को छोड़ा। आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए होंगे ना तो मैं नसीम शाह को दूंगा, बुमराह को नहीं दूंगा। बुमराह IPL में 18 करोड़ को बिक गया बेटा, देख ले फिर पैसा पैसा देख ले, 18 करोड़। पंत 30 करोड़ का है ये। पाकिस्तान में कन्वर्ट कर लो, 3.5 से ना मल्टीप्लाई कर लो, आपको पता चल जाएगा को 60-70 पे बात चली जाएगी। इतने में मैं 10 PSL 20-25 PSL ना पाकिस्तान में नहीं इंग्लैंड में करवा लूंगा, पाकिस्तान में तो ग्राउंड ही नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, सूर्य कुमार यादव 16.35 करोड़ में, हार्दिक पांड्या भी उतने में बिका है 16 करोड़ में और समथिंग में, रोहित शर्मा 16.30 मतलब 16 करोड़ अप्रोक्सीमेटली, आगे तो कुछ समथिंग। तिलक वर्मा 8 करोड़ में बिका है। ये होगी सर जो है वो मुंबई इंडियंस की रिटेंशन। अब आ जाते मुंबई इंडियंस ने जसप्रीत बुमराह को 18 करोड़ के अंदर, हार्दिक पांड्या को 16 करोड़ 50 लाख के अंदर, सूर्य कुमार यादव को 16 करोड़ 35 लाख, सूर्य कुमार यादव 16 करोड़ 50 लाख, यानी 100 करोड़ के करीब प्लेयर रिटेन किए जा रहे हैं। ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है IPL की रिटेन। सूर्या हो गए 16 करोड़ 35 लाख, रोहित शर्मा 16 करोड़ 50 लाख और इसी के साथ तिलक वर्मा को 8 करोड़ के अंदर एक प्लेयर के ऊपर ये RTM मार लेंगे अनकैप प्लेयर के ऊपर। में चलो पैसा तो समझ आती है, मतलब IPL में हर बार पैसा होता है, नॉट सरप्राइजिंग, बट व्हाट अबाउट द बिग न्यूज, विराट कोहली बैक एज कैप्टन, रोहित शर्मा स्टिल इन मुंबई, और बड़े बड़े प्लेयर जो निकाले जा रहे हैं, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, क्वाइट सरप्राइजिंग। दुख भी हैदराबाद ने क्लासन को 23 करोड़ के अंदर, कमिंस को 18 करोड़ के अंदर, अभिषेक को 14 करोड़, हेड को 14 करोड़ और नीतीश कुमार रेड्डी को 6 करोड़ के अंदर। कोलकाता ने रिंकू सिंह को 13 करोड़ के अंदर, वरुण चक्रवर्ती को 12 करोड़ के अंदर, सुनील नारायण को 12 करोड़ के अंदर, एंड्री रसल को 12 करोड़ के अंदर और इसी के साथ साथ हर्षित राणा को 4 करोड़ और रमनदीप को 4 करोड़ के अंदर। मतलब के सस्ते के अंदर 6 खिलाड़ी भी लेके चले गए, पैसे भी नहीं ज्यादा खर्चे, तो मतलब कि इन्होंने अपनी जेब तो सेव कर ली, लेकिन इनके पास जो पर्स है वो 51 करोड़ का ही बचेगा ऑप्शन के अंदर, बट इन्होंने थोड़े काफी सारे पैसे अपने बचा लिए हैं फ्यूचर के लिए। लखनऊ ने रिटेन किया पुरान को 21 करोड़ के अंदर, मायंक को 11 करोड़ के अंदर, बिश्नोई को 11 करोड़ में, बदोनी को 4 करोड़ में, मोहसिन खान को 4 करोड़ के अंदर। दिल्ली ने अक्षर पटेल 16 करोड़ 50 लाख, कुलदीप 13 करोड़ 25 लाख, स्ट्रिसन स्ट्रप 10 करोड़ और अभिषेक पोरल 4 करोड़। चेन्नई सुपर किंग्स ऋतुराज गायकवाड़ को 18 करोड़, जडेजा 18 करोड़, पथी राणा 13 करोड़, दुबे 12 करोड़। मैं बाइस होता हूँ, अपनी टीम के बारे में बात करता हूँ, कह नहीं यार बाइस नहीं होता, ये गलत बात है। सबसे पहले IPL की सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं। IPL की सबसे बड़ी खबर यह है कि विराट कोहली RCB के कप्तान के तौर पे दोबारा आ रहे हैं। पहले तो ये रूमर्स थे, बट अब क्रिकइन्फो ने आर्टिकल लिख दिया है और उन्होंने डुप्लेसी को रिटेन नहीं किया, तो इट्स ऑब्वियस कि मुझे लगता है कि वो विराट कोहली दोबारा कप्तानी करेंगे। विराट कोहली को करनी भी चाहिए, डुप्लेसी भी कोई बहुत बड़ा तीसरा हान नहीं है, तो विराट कोहली अपने डिसीजन से पीछे फिरेंगे। ये भी एक इंटरेस्टिंग सी बात है। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि जब जैसे रोहित शर्मा, अगर उनमें कप्तानी की ख्वाहिश हो तो वो जा सकते हैं हर एक फ्रेंचाइज में, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग सी बात है, बट मुझे लगता है कर भी लें, फैंस के लिए कोई ऐसी बुरी बात नहीं। और IPL की तो उन्हें कप्तानी छोड़नी ही नहीं चाहिए थी यार, आप करते रहो IPL, तो आपको अपने घर की खेती है यार, इसमें क्या बात है। तो ये सबसे बड़ी IPL की RCB ने न्यूज़ दी है, विराट कोहली दोबारा, और विराट कोहली को कप्तानी करते हुए देखते हुए मज़ा आता है, वो आता है टॉस करता है, और RCB भी इन विराट कोहली, तो भाई विराट कोहली को कप्तान होना चाहिए था। ये बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग है। 21 करोड़ में रिटेन किया है, नॉट सो बैड भाई विराट कोहली, और अंडर द टेबल भी काफ़ी होंगे, ये ना समझो कि 21 करोड़ ही है, अंडर द टेबल भी हुआ होगा। और दूसरी रिटेंशन उनकी रजत पाटीदार है, 11 करोड़ में रिटेन किया है। तीसरी रिटेंशन यश दयाल है, 5 करोड़ में रिटेन किया है। रजत पाटीदार की पिछले सीजन परफॉर्मेंसेस थी जहां मैक्सी और ये क्रिस ग्रीन लोग फेल हो रहे थे, वहां पे रजत पाटीदार की परफॉर्मेंसेस आ रही थी। वो 50 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़, मतलब दिस इज क्रेजी अमाउंट ऑफ मनी। ये जो साल की मेगा ऑक्शन है IPL की, जो नवंबर के लास्ट 2 हफ्ते में कभी भी मेरे ख्याल से अनाउंस हो जाएगी आने वाले दिनों के अंदर, मेरे ख्याल से ये
मोहर लगा देगी कि कोई क्रिकेट में लीग अब सारी आप मिला लें तो शायद मिलके आईपीएल से compete करें, बट द as far as the amount is concerned, no cricket structure can come close to these kind of an amounts. और जब इतना पैसा एक प्लेयर को मिलेगा, आप इंडियन प्लेयर्स को तो चलें छोड़िए, वो तो कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हैं, वो नहीं जा सकते किसी और कॉन्ट्रैक्ट में, वो उसी लीग में खेलेंगे जब तक वो रिटायर नहीं होंगे, उनको कहीं खेलने की इजाजत नहीं है। लेकिन फॉरनर्स, अब फॉरनर्स का जो इंटरेस्ट आईपीएल की तरफ है कि वो सारी क्रिकेट छोड़ने को भी तैयार हैं और सारी क्रिकेट छोड़ के अपने मुल्क की क्रिकेट छोड़ने को भी तैयार हैं। वो कह रहे हैं कि भाई आईपीएल खेलने किसी तरह आईपीएल का एक बड़ा तगड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसी में अपनी जिंदगी गुजार लेंगे। अब मिचेल स्टार्क जो पिछले साल 24 करोड़ का बिक रहा था, वो इस बार रिटेन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो दोबारा ऑक्शन में जाके अपनी किस्मत को आजमाना चाहता है। वो फिर देखना चाहता है कि भाई साहब मुझे कितने पैसे मिलेंगे। अगर आप हेनरिच क्लासन की बात करें, साउथ अफ्रीका से आता है, 23 करोड़ INR मिल रहे हैं। अगर मैं पाकिस्तानी में बात करूं तो तकरीबन ये 75-80 करोड़ रुपए की अमाउंट बन जाती है। आप 23 करोड़ INR को अगर आप USD की अमाउंट में देखिए तो द काइंड ऑफ एन अमाउंट दीज प्लेयर्स आर गेटिंग फ्रॉम IPL, तो फिर तो जाहिर सी बात है इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का भी कहां दिल करेगा, क्योंकि ये तो वो पैसा है ना कि हर किसी का पेट लगा हुआ है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हमारा पेट लगा हुआ है, सभी का पेट लगा हुआ है। हर कोई चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपनी फैमिली के लिए कमा लूं, ज्यादा से ज्यादा जायदादें बना लूं। बड़ी छोटी सी शेल्फ लाइफ होती है क्रिकेटर की। सो ये जो अमाउंट अब आ चुका है और इस साल के बाद जो अमाउंट अब इंडिविजुअल्स को मिलेगा वो अनप्रेसिडेंटेड है, वो कहीं और नहीं मिल सकता। वो आईपीएल के अलावा आप कहीं और उनकी अपनी अपनी रिस्पेक्टिव मुल्क की लीग्स में भी नहीं मिल सकता। दूसरी जगहों की लीग्स की तो आप छोड़ ही दें बात। मतलब यहाँ इंडिया का जो सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर बिक रहा है वो भी रिटेनर लिस्ट में, वो 21 करोड़ में विराट कोहली है। आप सबसे एक्सपेंसिव फॉरेन प्लेयर देखें तो 23 CR में हेनरिच क्लासन है। लेकिन जब अब मेगा ऑक्शन में खिलाड़ी आएंगे जैसे ऋषभ पंत होंगे, जसप्रीत बुमराह, मैं कहता था कि अगर वो ऑक्शन में चला जाता तो 30 करोड़ की अमाउंट एक इंडिविजुअल प्लेयर को मिलना मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ा अचंभे की बात नहीं रहती है। अगर मिचेल स्टार्क 24 करोड़ रुपए पिछले ऑक्शन में ले सकता है तो मेगा ऑक्शन में जसप्रीत बुमराह जैसा प्लेयर 30 करोड़ क्यों नहीं ले सकता। सो क्रेजी मनी, बट लेकिन मेरे ख्याल से हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ यह वीडियो को आपने पूरा देखा होगा और यह वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो को पूरा देखा और वीडियो पसंद आया और चैनल को सब्सक्राइब किए ना, बिल्कुल भी नहीं जाए। हम आपको इस तरह का लगातार वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में।